नमस्ते उषा मैडम। आज आप बहुत खुश लग रही हैं। कोई खास वजह है क्या? अरे हाँ, अभी-अभी मेरी तीसरी कक्षा में बहुत रोचक अनुभव हुआ। हम जानवरों के कितने प्रकार होते हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी मेरी एक छात्रा ने पूछा, मैम, अगर पक्षी और कीड़े दोनों उड़ सकते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है? उसके सवाल की गहराई देखकर मैं बहुत खुश हुई। मेरे क्लास के बच्चे ऐसे सवाल बहुत कम पूछते हैं। ज्यादातर तो जब वे कोई सवाल करते हैं, तो वह किसी कार्य या स्कूल की दिनचर्या से जुड़ी अपनी शंका दूर करने के लिए होता है। मुझे यह भी लगता है कि ज्यादातर बच्चों के सवाल विषय से हटकर होते हैं। कभी-कभी वे मेरे पाठ के प्रवाह को बाधित करते हैं। जब तक कोई गंभीर सवाल न हो, मैं आमतौर पर ज्यादा सवाल पूछने को प्रोत्साहित नहीं करता। मैं भी पहले ऐसा ही सोचती थी। सालों तक मैं यही मानती थी कि शिक्षक होने के नाते सवाल पूछना सिर्फ हमारा काम है। बच्चे तो शायद सार्थक सवाल पूछ ही नहीं सकते। लेकिन हाल ही में मैंने अपना तरीका बदला है। अब मैं बच्चों को अपने सवाल खुद पूछने के लिए एक संगठित अवसर देती हूँ। इससे उनकी जिज्ञासा और पाठ में भागीदारी दोनों में ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। सच में? आप ऐसा कैसे करती हैं? इस सप्ताह मेरी परिवेश कक्षा में मेरा ध्यान इस लर्निंग आउटकम पर था। जानवरों को उनके आवाज और भोजन की आदतों के आधार पर वर्गीकृत करना और उन्हें उनके दिखाई देने वाले लक्षणों व गति के आधार पर एक दूसरे से अलग पहचानना। मैंने एक छोटा सा खेल शुरू किया। 1 मिनट में जितने जानवरों के नाम बता सको, बताओ। बच्चों को यह खेल बहुत पसंद आया और इससे उन्हें अपने पहले से सीखे हुए ज्ञान को याद करने और सक्रिय करने में मदद मिली। उसके बाद मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि आज के पाठ का हमारा उद्देश्य क्या है। आज हम जानवरों के विभिन्न प्रकारों के बारे में सीखेंगे और यह समझेंगे कि उनमें क्या समानताएं और अंतर होते हैं। इसके बाद मैंने उनसे पूछा, इस टॉपिक को देखते हुए जानवरों के बारे में आपके क्या प्रश्न हैं? सबसे पहले उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे, कितने प्रकार के जानवर हैं? या इतने सारे अलग-अलग प्रकार क्यों हैं? धीरे-धीरे उनके प्रश्न गहरे होते गए। जैसे, क्या गाय और भेड़ एक ही श्रेणी के जानवर हैं या वे अलग-अलग हैं? क्या आप इन सवालों के जवाब तुरंत देती हैं? दरअसल मैं ऐसा नहीं करती। जब बच्चे अपने प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उन्हें ध्यान से सुनती हूँ और उनके प्रश्नों को एक कागज पर लिख लेती हूँ। फिर उसे कक्षा में टांग देती हूँ। कभी-कभी मैं उनके सवालों को थोड़ा स्पष्ट बनाने के लिए मदद भी करती हूँ, ताकि प्रश्न और समझने योग्य बने। जैसे-जैसे हम नया विषय सीखते हैं, हम बार-बार उन प्रश्नों की ओर लौटते हैं। पाठ के अंत में मैं बच्चों से पूछती हूँ, अब क्या तुम इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर खुद दे सकते हो? अक्सर वे अपने 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर खुद ही खोज लेते हैं। हम इस सूची को अगले पाठों में दोबारा देखते और अपडेट करते रहते हैं। पुराने सवालों के जवाब ढूंढते हैं और नए सवाल उसमें जोड़ते जाते हैं। समय के साथ बच्चों के सवाल पहले से कहीं ज्यादा सोच विचार वाले और गहराईपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे सवाल ही नहीं पूछते तो क्या करें? मेरी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत शांत रहते हैं। ऐसा हो सकता है। इसलिए बच्चे की मदद के लिए मैं हर कक्षा में 3 मिनट अलग से रखती हूँ, ताकि बच्चे अकेले या अपने साथी के साथ बैठकर सोच सकें और अपने प्रश्न तैयार कर सकें। जब सभी बच्चों को सोचने का मौका मिल जाता है, तो मैं उनमें से कुछ को अपने सवाल साझा करने के लिए बुलाती हूँ। भले ही कोई सवाल टॉपिक से हटकर हो, मैं उसे भी लिख लेती हूँ। अक्सर जैसे जैसे हम विषय में गहराई से आगे बढ़ते हैं, बच्चे खुद समझ जाते हैं कि कौन से सवाल टॉपिक से बाहर का है और फिर वे खुद ही उन्हें सूची से हटा देते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को सोचने और अपने सवाल गढ़ने का अवसर दिया जाए।
तब तक बच्चों को समझ आ जाता है कि सवाल बनाना और पूछना भी पाठ का एक नियमित हिस्सा है। तो यही तो आप संरचित अवसर कह रही थीं। समय देना, एक प्रारूप तय करना और हर प्रश्न को महत्व देना। वास्तव में इस तरह की संरचना से सभी बच्चों को बोलने का आत्मविश्वास मिलता है। उन्हें यह चिंता नहीं रहती कि उनका सवाल अच्छा है या बुरा। बिल्कुल। जब से मैं यह नियमित रूप से कर रही हूँ, मेरे बच्चे सवाल पूछने में बहुत निपुण हो गए हैं। अब वे झिझकते नहीं। उन्हें पता है कि यह उनका अपना स्थान है, जहाँ वे खुलकर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और उन उत्तर खोज कर सकते हैं। हम मिलकर सही समय पर उनके सवालों के जवाब ढूंढते हैं। मैं भी जल्द ही अपनी कक्षा में यह तरीका आजमाने वाला हूँ। उम्मीद है, इससे मेरे बच्चे भी जिज्ञासु और सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेंगे।